अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना एक बुरी आदत है। चले आज मैं झूठ से होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक आपको एक कहानी सुनाती हूँ। नूराबाद नामी एक छोटे से गांव में रफीक नाम का एक नौजवान रहता था। रफीक अपनी दिलकश शख्सियत और तेज जहानत के लिए मशहूर था, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी थी। वो आदतन झूठ बोलता था। वो हर चीज के बारे में झूठ बोलता था, चाहे वो छोटी गैर अहम बातें हों या अहम मामलात। शुरू में उसके झूठ बेजरर लगते थे और लोग अक्सर इन्हें हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन वक्त के साथ रफीक के झूठ संगीन मसाइल पैदा करने लगे। एक दिन रफीक ने अपने दोस्तों से कहा कि इसने गांव के करीब एक शेर देखा है। ये खबर तेजी से फैल गई और गांव वाले खौफजदा हो गए। इन्होंने खेतों में जाना छोड़ दिया और अपने बच्चों को घर के अंदर रखा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो शेर को तलाश करने और सबकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एक तलाश पार्टी मुनज़्ज़म करेंगे। घंटों की तलाश के बाद इन्हें शेर का कोई सुराग न मिला। जब इन्होंने रफीक से पूछा तो इसने इतराफ किया कि इसने ये कहानी मजाक के तौर पर बनाई थी। गांव वाले गुस्से में थे और इन्होंने उसे दोबारा झूठ न बोलने की तंबीह की। तंबीह के बावजूद रफीक ने अपनी आदत जारी रखी। इसने अपनी कामयाबियों के बारे में झूठ बोला, दावा किया कि इसने इनामात और इजाज़ात जीते हैं जिनमें उसने कभी हिस्सा भी नहीं लिया था। उसने अपने खानदान से झूठ बोला कि इसने शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल की है, जबकि हकीकत में वो बेरोजगार था। इसके झूठ इसका पीछा करने लगे और लोग इस पर एतमाद खोने लगे। एक दिन गांव में शदीद तूफान की पेशगोई की गई। गांव के सरबराह ने ऐलान किया कि सबको घर के अंदर रहना चाहिए और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। रफीक ने ये सोचकर कि ये मजाहिया होगा, सबको बताया कि तूफान की वार्निंग झूठी है और इन्हें अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। बहुत से गांव वालों ने इस पर यकीन किया और वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। जब तूफान आया तो उसने गांव को शदीद नुकसान पहुंचाया। घर तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। गांव वाले तबाह हाल थे और इन्हें एहसास हुआ कि वो रफीक के झूठ से गुमराह हो गए थे। इन्होंने इसका सामना किया और इस बार उनका गुस्सा वाज़ेह था। रफीक को अपने किए पर शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। अपने आमाल की संगीनी को समझते हुए रफीक ने अपनी आदत बदलने का फैसला किया। इसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसे उनका एतमाद दोबारा हासिल करने में काफी वक्त लगा, लेकिन उसने ईमानदार और काबिल एतमाद शख्स बनने के लिए सख्त मेहनत की। रफीक ने सीखा कि झूठ बोलना आसान और बेजरर लग सकता है, लेकिन ये संगीन नताइज का बाइस बन सकता है और आपके इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ बोलना एक बुरी आदत है और ये संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। हमेशा ईमानदार और काबिल एतमाद होना बेहतर है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुक्रिया।